देखो भाई, एयरपोर्ट में कैसा सामान खोलना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। जो लोग दुबई से ट्रैवल करते हैं भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए या बांग्लादेश के लिए, तो जो नियम बनाया गया है उस नियम के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। जो ट्रैवल की और जो दुबई की कुछ खबरें रहती हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। जैसे दुबई एयरलाइंस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। जैसे अगर आप फ्लाई दुबई से यात्रा करते हैं या तो इतिहास एयरलाइंस से यात्रा करते हैं, और यहाँ तक देखा जाता है या तो आप एयर अरेबिया से यात्रा करते हैं, तो आप लोगों को जो नियम बताया जाता है उस नियम के मुताबिक आप लोगों को चलना होगा। नहीं तो दोस्तों, इन दिनों देखा जा रहा है कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कहा जाता है कि बड़े ही मात्रा में आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो आपको नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, आप जानते हैं कि जो टाइम पर अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं और वो एयरपोर्ट पर कहा जाता है कि आपको बोर्डिंग पासपोर्ट मिल जाने के बाद में आपको फ़्लाइट का इंतज़ार करना पड़ता है। जहाँ पर देखा जाता है कि फ़्लाइट को आप ले लेते हैं और फ़्लाइट में बैठ जाते हैं, और यहाँ पर देखा जाता है कि जो फ़्लाइट के अंदर क्रू मेंबर आपकी सहायता करने के लिए रहते हैं, और उनसे अगर आप कुछ गलत टिप्पणी करते हैं या तो उनके साथ कुछ आप गलत व्यवहार करते हैं, तो यहाँ तक देखा जाता है कि दुबई एयरलाइंस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा गाइडलाइन जारी किया गया है। इस गाइडलाइन के मुताबिक कहा गया है कि अगर कोई यात्री एयर होस्टल के साथ क्रू मेंबर के साथ में गलत व्यवहार करता है तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ये नियम जानना काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ तक देखा जाता है कि नियम में अब बताया गया है कि आपको जीवन कारावास भी कर दिया जाएगा, कि लाइफ टाइम के लिए आप जेल में ही रहोगे। तो अगर आप सफ़र करते हैं फ़्लाइटों से तो आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे कि आपके ऊपर कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ऐसे सामान अगर लेकर जाते हैं और ऐसा कुछ आप करके एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर से तुरंत ही वापस कर दिया जाता है। और यह नहीं देखा जाता है कि अगर एयरपोर्ट से वापस नहीं करते हैं तो आपको सीधे जेल भेज दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप किसी देश के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप ड्रिंक करके सफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा, और जहाँ तक देखा जाता है कि आपको आगे की कार्रवाई भी बंद कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी सफ़र करना चाहते हैं अपने देश के लिए या तो देश से किसी गल्फ कंट्री के लिए, तो आपको एयरपोर्ट जाने से पहले ड्रिंक नहीं करना। अगर ड्रिंक करते हैं तो आप काफ़ी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग लगेज लेकर जाते हैं और लगेज में कुछ भी बताया जाता है। जैसे कहा जाता है कि लगेज के अंदर आप कोई ऐसा सामान लेकर नहीं जा सकते जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध में दोस्तों देखा जाता है कि आपके बैग में कोई नशीलीपन की पदार्थें ना होना चाहिए। आप अगर दवा लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि जो लिमिट बनाई गई है उस लिमिट के ही अंदर आप लेकर जाएँ। जैसे कि कुछ लोग का कहना रहता है कि कुछ लोग मरीज़ रहते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में दवा लेकर यात्रा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है कि एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद में उनसे काफ़ी देर तक पूछताछ किया जाता है। अगर पूछताछ में वो कुछ सही निकलते हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि किसी डॉक्टर का अटैचमेंट पेपर रहता है कि हमारी इलाज इनके पास से चलती है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि डॉक्टर से बात करके और आपको यात्रा करा दिया जाता है। अगर ऐसे में किसी का सामान है, जैसे किसी यार दोस्त का है और उनका दवा लेकर ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर आपको पकड़ लिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। चौथा इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे कि ट्रैवल करने से पहले आपको कुछ नियम भी बताए जाते हैं। नियम के साथ-साथ कहा जाता है कि आपको उस नियम को पालन भी करना रहता है। जैसे कहा जाता है कि एयरपोर्ट पहुँचने के लिए 3 से 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर एंट्री करना होता है। अगर जैसे कि देखा जाता है कि कुछ फ़्लाइटों का रेशिड्यूल कुछ टाइमिंग ज़्यादा रहता है और कुछ फ़्लाइटों का रेशिड्यूल का टाइमिंग कम रहता है, तो इस दौरान पर अगर आप टाइम पर नहीं पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि चेक काउंटर जो रहता है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, और क्लोज़ करने के बाद में देखा जाता है कि आपके ऊपर काफ़ी समस्या आ सकती हैं और आपका जो टिकट है वो भी बर्बाद हो सकता है।
तो इन बातों को जानकारी ज़रूर करना है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इंडिया से कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय जो महाकुंभ का मेला चल रहा है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जैसे कि करोड़ों लोग जो वहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में पहुँच रहे हैं और वहाँ पर देखा जाता है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेट कर रही है और वहाँ पर देखा जा रहा है कि पहुँचने की तादाद बताई जाती है कि काफ़ी हो रही है। और यही नहीं बताया जाता है कि मुंबई से भी काफ़ी बड़ी तादाद में और दिल्ली से भी काफ़ी बड़ी तादाद में प्रयागराज जो कुंभ के मेले में काफ़ी दूर-दूर से काफ़ी लोग यात्रा करके पहुँच रहे हैं। जिसमें बताया जाता है कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एक बहुत ही बड़ा गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन के दौरान कहा जाता है कि फ्लाइट में टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान पर कहा जाता है कि सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है और सूचित के दौरान उन लोगों को उन नियम को जानना रहता है। जानने के मुताबिक कहा जाता है कि डेली इंडिगो फ्लाइट कम से कम 25,000 से लोगों को ऑपरेट करा रही है और यही नहीं देखा जाता है कि बड़ी तादाद में लोग आते जाते भी हैं, जहां पर कहा जाता है कि इंडिगो फ्लाइट इस समय काफ़ी लोगों को गाइड भी कर रही है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो ट्रैवल से निकल के आ रहे थे, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ था। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी जो सऊदी दुबई की, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।